गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट डे हमने संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस जो कि प्रीवियस एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आए थे। आज उसी क्रम में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उनका रिवाइज कराएंगे स्टूडेंट, उनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास जो भी ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ये एग्जाम में आ चुके हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का क्या निकालने हमें HCF। एक सवाल इसका भी HCF निकालने हैं, इसका भी HCF निकालने हैं, इसका भी HCF। 426 और 576 का HCF निकालने के लिए ये 2020 के जो पेपर था उसका कोड MB था, उसमें आया था। 12,690, 7,378 व 7,161 का जो HCF है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा 2013 में आया था। 1656 और 4025 का जो HCF है वो 2020 में पेपर कोड है NB, उसमें आया था। हमारे पास 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो आइए प्रश्नों को बारीकी बारीकी से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 426 व 576 का HCF निकालेंगे स्टूडेंट किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि इन दोनों हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपरिचित हैं, न जानते हैं, तो उसके लिए हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसमें देखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, क्या किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है। तो सारा डिटेल में उसमें हमने आपको बताया है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 426 और 576 में जो संख्या बड़ी है वो हमारे पास क्या होगी? भाज्य होगी। और जो भाज्य होगी वो उसको क्या रखते हैं स्टूडेंट? हमेशा इधर रखते हैं बराबर में। और ये हमारे पास क्या ही, बड़ी संख्या हमेशा भाज्य और छोटी संख्या हमेशा क्या होती है? भाजक होती है। अब 426 में आपको उस संख्या से गुणा करनी है जिसका गुणा करने पर क्या हो, या तो 576 के बराबर हो जाए या 576 से कम रहे। अगर 2 से गुणा करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा? ये 852 आएगा। 852 ज्यादा है तो साफ सी बात है इसमें 1 से गुणा करेंगे। अब 426 से कम 426 से कम। अब 426 में हमारे पास कितना जोड़ें कि 576 हो जाए स्टूडेंट? कितना जोड़ें कि 576 हो जाए स्टूडेंट? तो 576 में से 426 को घटा दो, यानी 0 5 1 150 है। 150, हाँ, इसमें अगर 150 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट? 576। 426 से कम 426, 426 में 150 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा? 576। क्या हमारे पास शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ। अगर शेषफल 0 होता हमारे पास, अगर ये यहाँ पर शेषफल 0 होता तो हमारे पास HCF 426 होता, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब हमारे पास ये 426 जो भाजक है हमारे पास क्या बना? ये बन गया भाज्य। और हमारे पास शेषफल क्या बन गया? शेषफल बन गया हमारे पास क्या स्टूडेंट? शेषफल बन गया हमारे लिए भाजक। अब 150 की किस संख्या से गुणा करेंगे? गुणा करने पर उसका मान क्या हो? या तो 426 के बराबर आ जाए, 426 से कम आ जाए। अगर 150 की गुणा 3 से करते तो हमारे पास 450 होता है, जो कि 450 क्या है? 426 से ज्यादा है। तो साफ सी बात है इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 की गुणा 2 से करेंगे हमारे पास 300 आता है। अब 300 हमारे पास ये हो गया। 300 में कितना जोड़ेंगे हमारे पास? 426 हो जाए तो स्टूडेंट अगर उसमें 126 जोड़ देंगे हमारे पास कितना आएगा? 426 आएगा। क्या हमारे पास शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ। यहाँ भी शेषफल 0 ना हुआ तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये भाजक हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट? ये बन गया भाज्य। और 126 हमारे पास बन गया भाजक। अब 126 में किससे गुणा करने की उसका मान या तो 150 के बराबर हो जाए या उससे कम रहे। तो स्टूडेंट 1 से करने की साफ सी बात है। अब 126 हमारे पास ये है, 126 में कितना जोड़ें कि उसका मान क्या हो जाए स्टूडेंट? 150 हो जाए। 126 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा स्टूडेंट? हमारे पास कितना होगा उसका मान स्टूडेंट? अगर 126 में 24 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास 150 होगा। क्या हमारे पास शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास 126 हो गया हमारे पास क्या? भाज। और 24 हो गया हमारे पास क्या? भाजक। अब 24 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान क्या हो स्टूडेंट? या तो 126 के बराबर हो जाए या 126 से कम रहे।
तो स्टूडेंट अगर इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो 24 पंजे होता है हमारे पास 120। 24 पंजे होता है 120, और 120 में कितना जोड़ दें कि उसका मान क्या हो। 120 में कितना जोड़ें कि उसका मान क्या हो, 126 के बराबर हो जाए। 24 पंजे 120, 120 में 6 जोड़े हमारे पास 126 हो गया, तो ये हमारे पास बराबर हो गया। शेषफल फिर भी 0 ना हुआ स्टूडेंट, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास 24 हो गया भाज्य और 6 हो गया भाजक। अब 6 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान या तो 24 के बराबर हो जाए या कम हो जाए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ अगर मैं 6 में गुणा 4 से कर दूं, 6 चौक 24, 6 चौक 24, अब हमारे पास शेषफल क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। और शेषफल जैसे ही 0 लिखा हमारे पास, तो स्टूडेंट जो भाज्य है, भाज्य हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, 426 और 576 का HCF हो गया। तब लिखते हैं, तब 426 व 576 का HCF 6 है। ये हमारे पास जो भाज्य है, भाज्य सदैव क्या होगा, उसका HCF होगा, HCF होगा स्टूडेंट। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट। आइए मैं इसे अब रफ करता हूँ स्टूडेंट, रफ करता हूँ। अगला हमारे पास सवाल है सेकंड, ये इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3 संख्या दी है। एक है 52,690, एक 7,378, एक 7,161। अब इसमें क्या करें स्टूडेंट, इस प्रकार के भी एक सवाल मैं सॉल्व करा चुका हूँ स्टूडेंट। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इसमें हमारे पास जो सेकंड सवाल है वो 92,619, 7,378 एंड 7,161 का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, HCF निकालना है। इस प्रकार की अगर समस्या आपको पास आए तो इसमें करना क्या है, हमारे पास इसमें 2 सबसे बड़ी संख्या देखनी है, एक तो सबसे बड़ी और फिर उससे छोटी, यानी सबसे छोटी संख्या को छोड़ देना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी हमारे पास ये है। क्योंकि ये 96,000 है, ये हमारे पास 7,378 है, ये 7,100 हमारे पास, तो इसकी अपेक्षा ये बड़ी है। तो हम इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे स्टूडेंट, HCF निकालते हैं स्टूडेंट। इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे स्टूडेंट, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो हम निकालने हैं 92,690 व 7,378 के बीच HCF, इनका HCF कितना होगा। देखते हैं स्टूडेंट, जो संख्या बड़ी है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हमेशा ये मानते हैं भाज्य, और जो छोटी है उसको क्या मानते हैं, उसको मानते हैं हमेशा क्या, भाजक। अब 96,690 है, ये 7,378, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान क्या हो जाए स्टूडेंट, इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। 7,70, 70 और 7,21, अगर 78 में 13 से गुणा की जाए, 13 पंच 65, 13 पंच 65, 71, 91, 104 के 4 बचे हमारे पास 10, 13 पंच 65, 91, 91 10 101, 101 का 0 हमारे पास बचे, फिर 10, 13 39, 39 और 10 49 बचे हमारे पास 4, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 4 95। तो साफ सी बात है, इसमें 12 से गुणा की जाएगी, इससे गुणा की जाएगी, इसमें 12 से गुणा की जाएगी। तो आइए स्टूडेंट 12 से गुणा करके देखते हैं इसमें। 12 बहत्तर 70 84, 12 96 के 6 बचे हमारे पास 9, 12 7 84, 84 और 9 93 के 3 बचे हमारे पास, फिर 9, 12 3 36, 36 और 9 45 के 5 बचे हमारे पास कितने। अब हमारे पास बचे स्टूडेंट्स 45 के 5 बचे हमारे पास 4, 12 7 84, 84 और 4 88। अब 92,690 में से 88,536 घटाओ, यहाँ उधारी 10, 10 में से 6 हमारे पास 4 बचे, यहाँ बचे हमारे पास क्या 8, 8 में से 3 गया हमारे पास, कितने बचे 5, यहाँ बचे हमारे पास 6, 6 में से 5 गया 1 बचा, यहाँ बचा हमारे पास, यहाँ से धारी यहाँ हो गए 12, 12 में से
12 12 में से हमारे पास 8 गए, 4 बचे, यानी 4154। 92,690 में से 88,536 जाएंगे, तुम्हारे पास 4154 बचा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, 4154 जोड़ा जाएगा। करना क्या है स्टूडेंट, इसमें ये हमें पता चलेगा कितना जोड़े। पहले इसकी इससे गुणा की, गुणा करने के बाद, गुणा करने पर जो हमारे पास मान का है इतना आया, तो इस टोटल में से इसको घटा दो, घटाने पर हमारे पास पता चल जाएगा कितना जोड़ना है, जितना बचेगा उतना जोड़ना है, साफ सी बात है। क्या हमारे पास शेषफल जीरो हुआ? नहीं हुआ। शेषफल जीरो ना हुआ तो ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया भाज्य, और ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट क्या, भाज्य। अब इसमें किससे गुणा करें, कि गुणा करने पर हमारे पास साफ सी बात है 4000 है, और ये 7000 है, 4000 की 2 से गुणा करते हैं 8000 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो साफ सी बात है इसमें 1 से गुणा की जाएगी। अब कितना जोड़े इसमें, तो साफ सी बात है 7378 में से 4154 हटा दो, ये बचा 4 हमारे पास, ये बचा 2, ये बचा 2, ये बचा 2, 4 2 2, और क्या हुआ हमारे पास, 4 बचा, सही। 7 में से 2 5 गए, 2 बचे हमारे पास, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 7 में 4 के हमारे पास बचे 3, यानी 3224, 3224। क्या हमारे पास शेषफल जीरो हुआ? नहीं हुआ। अभी भी शेषफल जीरो ना हुआ स्टूडेंट, तो इस स्थिति में करना क्या है आपको, करना क्या है, अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास 4154 यानी 4154 हमारे पास हो गया भाज्य, और जो शेषफल हमारे पास 3224 वो हमारे पास हो गया भाज्य। इसमें किससे गुणा करें, साफ सी बात है, फिर इसमें 1 से गुणा करनी होगी, 1 से गुणा करनी होगी, तो 4154 में से 3224 घटा दो, हमारे पास 4 का 0, 5 में से 2 गया, हमारे पास बचा 3, 5 में से 2 गया, बचा हमारे पास 3, और अगर यहाँ से धारी हमारे पास हो गई 11, 11 में से 2 गया, बचा हमारे पास 9, तो बचे हमारे पास 930। क्या हमारे पास शेषफल जीरो हुआ? शेषफल फिर भी जीरो ना हुआ। अब शेषफल जीरो ना हुआ तो हमारे पास 3224 है, यानी 3224 हमारे पास हो गया भाज्य, और 930 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स क्या, 930 हमारे पास हो गया भाजक। इसमें किससे गुणा करें स्टूडेंट बताइए, 9 3 27, 9 4 36, साफ सी बात है 3 से गुणा करनी होगी हमारे पास, 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3224, 9 3 की 0 से गुणा कर 0 आया हमारे पास, 3 3 9, 9 3 27, 4 बचा, यहाँ से धाइली हमारे पास होगा 11, 11 में से 9 गए, 3 बचे, यहाँ से हमारे पास 1, यहाँ से धाइली हमारे पास हो गए 11, 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गया, 3 बचा, सही। यहाँ से हमारे पास 1, यहाँ धाइली 11, 11 में से 7 गया, बचा हमारे पास 4, नहीं 11 बचे, 11 सब 4, सही है हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, 434। क्या 434 हमारे पास शेषफल शून्य हुआ? शेषफल फिर भी शून्य न हुआ। शेषफल शून्य हुआ तो हमारे पास 930 हमारे पास क्या होगा, ये हो गया भाज्य, और 434 हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास भाज्य। अब इसमें किससे गुणा करें कि गुणा करने पर इसका मान क्या हो जाए, तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए। तो साफ सी बात है इसमें 2 से गुणा की जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 930 है, 400 दुनिया 800, 930 है। अब इसकी इससे गुणा करेंगे हमारे पास, तो 408 और 68, 400 हमारे पास क्या हो गया, 868 हो गया, 2 चौक 8, पहले को 930, 2 चौक 8, 2 3 6, 4 दूनी 8, यहाँ से 930 में से हमारे पास 868 जाएंगे, यहाँ बचे हमारे पास 2, यहाँ बचा हमारे पास 2, 18 में से 6 गया, 6 बचा, हमारे पास बचे स्टूडेंट 62, यानी कि 62। अब शेषफल हमारे पास फिर भी जीरो न हुआ। अब शेषफल जीरो न हुआ तो हमारे पास 434 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, भाज्य हो गया, और 62 हमारे पास हो गया भाज्य। तो इसे किससे गुणा करें स्टूडेंट्स, किससे गुणा करें 434 में, अगर मैं इसमें 7 से गुणा करके देखता हूँ स्टूडेंट, 7 दूनी 14 के 4, और 7 छंग 42, और 1 43, गुणा करने पर हमारे पास 7 से इसमें गुणा करने पर हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, 734 आ रहा है। 700 जैसे ही 34 आया तो हमारे पास शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे ही मैं 7 की 42 से गुणा करूँगा हमारे पास कितना आया, 434 आया, और 434 आया तो हमारे पास इसका शेषफल क्या हुआ, जीरो हो गया। अब शेषफल जीरो हुआ तब
तब किस किसका हमारे पास 92,690 व 7,378 का HCF 62 है। हमारे पास इन दो संख्याओं को हमारे पास HCF कितना आया, 65 आया, लेकिन हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है तीनों संख्याओं का। तो हमारे पास संख्या एक ये बची और जो HCF आया है, आप इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे स्टूडेंट, HCF निकालेंगे। हमारे पास संख्या 7161 और हमारे पास जो 62 HCF आया है, इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे, HCF। जो भी HCF होगा हमारे पास वो तीनों संख्याओं क्या होगा स्टूडेंट, HCF होगा। अब 7161 व 62 के बीच HCF, जो संख्या हमारे पास बड़ी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, जो संख्या हमारे पास बड़ी है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास भाज्य होगी, और जो हमारे पास छोटी है वो हमारे पास क्या होगी, वो भाजक होगी। अब 62 में किससे गुणा करें, अगर इसमें 100 से गुणा करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 6200 होगा, 6200 होगा। बासठ में 109 से गुणा करके देखो, 2 नेम 18 के 8, 2 एकम 2, 6 नेम 54 के 4, बचे हमारे पास 5, 6 एकम 6, 8, 5, 7, 6, और भी कर सकते हैं 115 से करके देखो, 2 पंजे 10 का 0, 2 एकम 2 और 1 3, 6 पंजे 30, 2 पंजे 10 का 0, 2 से 2 एकम 2 3 2, सही है, 6 पंजे 30 का 0, हमारे पास बचे 3, 6 एकम 6, 3 9 और 6 एकम 6, तो 0 3 11 7161 और ये हमारे पास है 7130। तो साफ सी बात है 115 से गुणा करनी पड़ेगी, 115 से गुणा करनी पड़ेगी हमारे पास। 115 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आया, डाल दिया 62, 6 2 2 पंजे 10 का 0, बचा हमारे पास 1, 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2, पंजे 30 का 0 बचा 3, 6 3 9 और 6 एकम 6, 0 3 11 7, 7130। अब 7161 में से 7130 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल 31, हमारे पास केवल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल क्या, 31। क्या शेषफल हमारे पास 0 हुआ, शेषफल 0 ना हुआ, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया भाज्य और 31 हमारे पास क्या होगा, भाज्य। और 31 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान क्या हो गया, तो 62 के बराबर हो जाए या 62 से क्या रहे, कम रहे, तो 2 से गुणा करते हैं। 31 दूनी हमारे पास कितने होते हैं 62, और हमारे पास शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया 0। हमारे पास तब 92,690, 7,378 और 6,161 का जो HCF है वो हमारे पास क्या होगा, 31 होगा। तब 92,619, 7,378 एंड 7,161 का जो HCF है हमारे पास, वो HCF है वो हमारे पास है 31 है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, नोट्स करें। आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ, रफ करता हूँ। सोलह सौ छप्पन व 4025, यही तो सवाल था हमारे पास। 1656 व 4025 ये हमारे पास आया था 2020 NB में आया था।
हाँ स्टूडेंट इसे भी हल करते हैं। तो दोनों में हमारे पास जो 1656 और 4020 यानी 1656 एंड 4025 में हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो हमारे पास 4025 बड़ा है 1656 से। तो जो संख्या हमारे पास बड़ी है वो हमारे पास क्या होगी, वो भाज्य होगी। जो छोटी है वो हमारे पास क्या होगी, भाजक होगी। तो इसमें किससे गुणा करें, 16 दूनी 32, 16 × 48, साफ सी बात है इसमें 2 से गुणा की जाएगी। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो पहले हमारे पास 4025 ऐसे लिख लो। 2 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और 11, 12 और 1 13, 2 1 हम 2 और 1 3, यही है। घटाओ अभी हमारे पास 3 बचा, 1 बचा, 10 में से 7 गए 3, 10 में 3 गए 7 बचा, बचा हमारे पास 713। 713 हमारे पास एच सी एफ जीरो ना हुआ, एच सी एफ जीरो ना हुआ हमारे पास। तो 1656 है, 1656 में 1656 हमारे पास भाजक हो गया और 713 हमारे पास क्या हो गया, भाज। ये हमारे पास भाज्य है, ये हमारे पास भाजक है। इसमें किससे गुणा करें, साफ सी बात है 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 2 दूनी 6, 2 1 हम 2, 7 दूनी 14। 1656 में से 1426 जाएगा हमारे पास 0 3 2, 230 बचा हमारे पास, 230 बचा हमारे पास। क्या बचा स्टूडेंट, 230 बचा हमारे पास। अभी भी हमारे पास क्या, भाजक हमारे पास जो भाजक था वो 0 ना हुआ तो हमारे पास क्या बने, भाज्य बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, भाजक बन गया। अब 230 में किससे गुणा करें, साफ सी बात है 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 690। 713 में 0 3 3 9 690 हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, 23 बचा। क्या बचा हमारे पास, 23 बचा। अब क्या हमारे पास शेषफल 0 हुआ, शेषफल फिर भी 0 ना हुआ। अब शेषफल 0 ना हुआ हमारे पास तो हमारे पास जो भाजक था वो हमारे पास बना भाज्य और जो हमारे पास शेषफल था वो बना हमारे पास भाजक। इसमें किससे गुणा करें, गुणा करेंगे इससे स्टूडेंट, इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 230 आएगा। तो हमारे पास शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। और शेषफल जैसे ही 0 हुआ तो 1656 और 4025 का जो एच सी एफ है वो हमारे पास क्या होगा, भाजक यानी 23 होगा। तब 1656 व 4025 का एच सी एफ 23 है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे भी नोट्स करें।